सुबह के ठीक 5 बजे पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की मध्यम रोशनी फैलनी शुरू हो गई। एक साधारण सा परिवार जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा। एक पत्नी रसोई में जाती है, अपने पति के लिए चाय बनाती है। पति आराम से चाय पीता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये चाय शायद उस सुबह दोनों की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। कुछ ही मिनटों बाद वो महिला बिना किसी शोर, बिना किसी बहस, बिना किसी झगड़े के घर से चली जाती। और जब परिवार उसे ढूंढना शुरू करता है, तब एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर पूरे मामले को रहस्य बना देती। एक नव विवाहिता जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए, वो एक युवक के साथ साइकिल पर बैठकर जाती हुई दिखती है। लेकिन क्या वो उसके साथ भागी थी? क्या ये कोई प्रेम प्रसंग था या फिर कहानी कुछ और थी? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र से सामने आए एक ऐसे मामले की कहानी जिसने पुलिस, परिवार और स्थानीय लोगों को कई सवालों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए शुरुआत से पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश करते हैं। यह मामला जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के सहारण नगर का बताया जाता है। यहाँ रहने वाले अमराराम सेन, जो कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी का काम करते हैं, उनकी शादी लगभग कुछ 4 महीने पहले झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली गुलजन सिन्हा से हुई। नई शादी, नया परिवार, नई जिंदगी। परिजनों के अनुसार शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य चल रहा था। किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि परिवार के भीतर कोई बड़ा विवाद या तनाव चल रहा है। लेकिन शनिवार की सुबह अचानक पूरा घटनाक्रम बदल गया। पति अमराराम के अनुसार रोज की तरह उस सुबह भी पत्नी ने उनके लिए चाय बनाई। उन्होंने चाय पी और अपने काम की तैयारी में लग गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान उनकी पत्नी चुपचाप घर से निकल चुकी है। कुछ देर बाद जब उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सोचा शायद घर के किसी दूसरे हिस्से में होगी। फिर पूरे घर में तलाश शुरू हुई। एक एक कमरा देखा गया, आसपास के लोगों से पूछा गया, रिश्तेदारों को फोन किए गए, लेकिन गुंजन का कहीं कोई पता नहीं चला। अब परिवार की चिंता बढ़ चुकी थी। इसी बीच आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई और बस यहीं से कहानी में पहला मोड़ आया। फुटेज में दिखाई दिया कि गुंजन एक युवक के साथ साइकिल पर बैठकर घर से दूर जाती हुई नजर आती है। बस यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या यह युवक उसे लेकर भागा था? क्या दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्या यह कोई प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? यह मामला पुलिस तक पहुंचता है। बनाड़ थाना पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई उसने कहानी को बिल्कुल अलग दिशा दे दी। थानाधिकारी लेखराज सियाग के अनुसार जांच में यह सामने आया कि जिस युवक के साथ महिला सीसीटीवी में दिखाई दे रही है, वो उसे लेकर फरार नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक ने केवल महिला को रेलवे स्टेशन तक छोड़ा और उसके बाद वो वापस अपने घर लौट गया। यानी सीसीटीवी में जो पहली तस्वीर दिखाई दी वो पूरी कहानी नहीं थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कुछ समय पहले महिला की उस युवक से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान महिला ने उससे कहा था कि वो अपने मायके झारखंड जाना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पा रही थी। इसी वजह से युवक ने कथित तौर पर उसकी मदद करने का फैसला किया। सुबह के समय वो घर से बाहर निकली। युवक उसे साइकिल पर रेलवे स्टेशन तक छोड़कर लौट आया और इसके बाद महिला कथित रूप से झारखंड के लिए रवाना हो गई। लेकिन बस यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर महिला सिर्फ मायके जाना चाहती थी तो उसने अपने पति या परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या वो किसी मानसिक दबाव में थी? क्या ससुराल में ऐसी कोई बात थी जो सामने नहीं आई? या फिर उसने बिना बताए जाने का फैसला किसी और वजह से ले लिया? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसी बीच पति अमराराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में यह दावा किया कि उनकी पत्नी घर से जाते समय कुछ गहने भी अपने साथ लेकर गई है। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि महिला अपने साथ क्या क्या सामान लेकर गई और उसकी वर्तमान लोकेशन क्या है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि राजस्थान में पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें दूसरे राज्यों से शादी करके लाई गई महिलाएं कुछ समय बाद घर छोड़कर चली गई। हालांकि हर मामला अलग होता है, इसलिए केवल पुराने मामलों के आधार पर इस घटना के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की आपराधिक साजिश या अपराध की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि महिला सुरक्षित है भी या नहीं, वो इस समय कहाँ है और उसने घर छोड़ने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया। संभव है आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आए।
हो सकता है परिवार का पक्ष और महिला का पक्ष दोनों सामने आने के बाद इस कहानी की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे, लेकिन फिलहाल इस कहानी में सवाल ज्यादा हैं और जवाब बेहद कम। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक नवविवाहिता का अपने मायके लौटने का फैसला था? क्या उसने किसी मजबूरी में बिना बताए घर छोड़ दिया, या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो अभी सामने आना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जोधपुर, राजस्थान या पूरे देश से कहीं से भी कोई भी क्राइम की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।